हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 8 का लाइट या प्रकाश। और आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, पिछले जो वीडियो थी और वर्कशीट थी, उसमें हमने एक छोटी सी एक्टिविटी करने की कोशिश की थी, जिसमें हम जानने की कोशिश की थी किस तरह के सरफेसेस आपको कैसी कैसी इमेज देते हैं। क्या वो क्लियर देते हैं इमेज, या फिर ब्लर देते हैं इमेज, या फिर विजिबल नहीं करते इमेज। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं बच्चों, हम जो रिफ्लेक्शन है उसे दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। यानी पहला होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है बच्चों इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यानी सबसे पहले जान लीजिए रिफ्लेक्शन क्या है। यानी जब लाइट टकरा करके वापस आती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, हम रिफ्लेक्शन कह देते हैं। और इसमें हमारे पास दो टाइप है, रेगुलर और इररेगुलर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों रेगुलर या नियमित की। तो होता क्या है, जब सभी समानांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती है तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसा कि हमें नई स्टील के प्लेट में देखने को मिलता है। और कैसा मिलता है बच्चों, जो हमारा प्लेन मिरर है उसमें देखने को मिलता है, जिसे हम दर्पण कहते हैं बच्चों। वहां पे हमें हमारा जो चेहरा है वो साफ दिखाई देता है। यानी व्हेन ऑल पैरेलल रेस fall on the smooth surface are reflected back parallel to each other is known as regular reflection. एग्जाम्पल इसका स्टील प्लेट और आपका जो प्लेन मिरर है। और डायग्राम बच्चों इसका ये है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यानी एक साइड से आपकी रे आई और टकरा करके वापस चली गई। फिर बात आती है बच्चों इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, यानी अनियमित या विसरित परावर्तन की। तो ये क्या होता है, when all the parallel ray reflected from a rough or irregular surface are not parallel to each other, the reflection is known as diffused or irregular reflection. यानी जब किसी अनियमित सतह पर जो कि खुरदरी हो, जिसे हम खुरदरी कह सकते हैं, से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे से समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। आपने बच्चों ध्यान दिया होगा कि जो आपकी पुरानी स्टील की प्लेट है वहाँ पे विस्तृत या अनियमित परावर्तन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, धुंधलापन आपके चेहरे में आ जाता है, या वो चीज़ जो आप देखना चाहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन तो किया जाता है, लेकिन होता क्या है कि जो रफ या खुरदुरा सरफेस होता है उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है, यानी जो रे आकर के रिफ्लेक्ट करती है, वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती जितना कि उसका इंसिडेंस एंगल है। यानी द रेस आर नॉट पैरेलल ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिफ्यूजन ऑन दिस सब्जेक्ट लाइक कार्डबोर्ड। यानी परावर्तक में अनियमितता के कारण किरणें समांतर नहीं होती, यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। अब बात आती है बच्चों, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। यानी क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं। तो आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रदीपित पिंड कहते हैं। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं, और इनका प्रकाश हमारी नेत्रों पर पड़ता है तब हमें इन्हें देख पाते हैं। जैसे कि हमारे पास कैसा एग्जाम्पल है बच्चों, सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत। यानी nearly everything you look around is seen due to reflected light. Moon, for example, receive light from the sun and reflect it. That is how we see the moon. The objects which shine in the light of other objects are called illuminated objects. There are other objects which give their own light, such as sun, fire, flame of candle, and electric lamp. The lights fall on our eyes. That is how we see that object which emit their own light are known as luminous object. यानी कि होता क्या है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और किसी लाइट सोर्सेस पे लाइट पड़ी, तो ये जो लाइट है इस पे पड़ने के बाद जब टकरा करके हमारी आंखों में पड़ेगी तब ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों क्या, कि वी कैन सी
एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द लाइट गॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, यानी वस्तुओं को हम तभी देख पाते हैं जब उसमें से परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है। तो बच्चों, ये वाला पार्ट वीडियो का आज हो गया कंप्लीट, और आपकी वर्कशीट भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।